वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे एग्ज़ाम्स है फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। सेल्फिश लव का ये 10 पार्ट है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंजन बीइंग को दूर से देख रहा होता है कि वो सब लोगों की मदद कर रही होती है, उससे मतलब वो काम कर रही होती है विलेज के लिए। वो देखता मतलब वो ना पता नहीं क्यों बीइंग को देखता रहता है, बीइंग को बहुत एब्जॉर्व करता है। तो धीरे धीरे वो ना मतलब उसे पसंद आने लगती है, मतलब पसंद नहीं, उसे देखना उसे अच्छा लगता है। वो खुद को बोलता है कि हाँ मुझे पसंद है, नहीं है पसंद नहीं है, फिर भी वो ना मतलब वो खुद को दिलासा देता है कि मैं सिर्फ देखता रहता हूँ और कुछ तो नहीं। वो ना खुद भी बहुत कंफ्यूज होता है। तो दूसरी तरफ वांग जिशन सिर्फ ना लैंजन को ढूंढती रहती है। वो ना लैंजन को पसंद मतलब प्यार करती है बचपन से ही। वो उससे शादी करना चाहती है लेकिन लैंजन उसे भाव नहीं देता, सिर्फ दोस्त, क्योंकि वो उसके मॉम डैड के दोस्त की बेटी है, इसलिए वो भी दोस्त है बचपन से, इसीलिए वो उसे मतलब दोस्त मानता है। फिर भी उसे मतलब उसे ज़्यादा भाव नहीं देता। तो वो ना वांग जिशन सिर्फ लैंजन को ढूंढती रहती है क्योंकि उसके साथ उसे टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए तो वो आई थी। लेकिन लैंजन तो गायब भी हो जाता था। अगर विंग उसके साथ होता तो वो सबके साथ होता था, लेकिन विंग जब उसके मतलब उस ग्रुप के साथ उन्हें घुमाने के लिए नहीं लेके जाती थी तो इसी उस तो ना वो मतलब अलग हो जाता था। वो ना विंग के साथ मतलब विंग को दूर से देखता रहता था। तो इसलिए ना विंग बहुत मतलब उस विलेज के काम में कर रही होती है। उसके 3 दोस्त होते हैं, वो उसके साथ मिलकर सब काम कर रही होती है। वो काम कर रही होती है, उसके फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं क्योंकि वो भी उस विलेज के ही रहते थे। तो सब मतलब वो मतलब बड़े जैसे काम करते हैं। विंग भी सिर्फ वैसे ही काम करती है क्योंकि उसे बचपन से उसके ग्रैंडपा ने सिखाया है कि विलेज के लोगों को कैसे कैसे मदद करनी होगी। वो सीखती है मतलब गार्डनिंग कैसे करते हैं, सब कुछ कैसे करते हैं, ट्रीज़ कैसे लगाते हैं। तो इसीलिए वो ना सब लोगों को ऐसे सिखाती थी बहुत अच्छे से। वो सब मतलब वो एक मतलब कहते हैं ना हेड होते हैं, हेड की पोती थी। तो इसलिए हर एक विलेज में एक हेड होते हैं जो लोग जिसके पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो वो उसके दादू थे, मतलब उसके ग्रैंडपा थे। तो इसलिए वो भी सब लोगों की मदद करती है बहुत अच्छे से। मतलब वो उस विलेज में इसलिए थी क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहती थी। वो विलेज के लोग बहुत अच्छे थे। तो ना लैंजन की भी एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है कि वो नहीं, विलेज के लोग अच्छे होते हैं क्योंकि वो मतलब ही नहीं होते, उन्हें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होते। तो वो इस विलेज में आके उसकी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और लैंजन की फैमिली का जाने का वक्त हो रहा होता है क्योंकि लैंजन की मॉम का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी उसे जाना पड़ता है क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी थी। तो उनकी भी ज़िंदगी थी। तो सब लोग जाने मतलब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मतलब विंग की ग्रैंडमा फिर से सब लोगों को खाना बुलाती है क्योंकि सब दूसरे दिन सब लोग जा रहे होते हैं। तो इसीलिए तो सब लोगों को फिर से खाना बुलाती है। सब लोग आते हैं क्योंकि विंग की ग्रैंडमा बहुत अच्छे से खाना बनाती है, बहुत टेस्टी होता है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर से बुलाती है। फिर से वांग जिशन आती है, वांग जिंगाओ आता है। वांग जिंगाओ तो फिर से विंग के पीछे पड़ा रहता है। वो ना विंग थोड़ी सी मतलब वो उसकी बातें समझती थी कि वो एडमायर कर रही है और कर रहा है उससे विंग को। तो वो ना विंग उसके साथ भी बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन लैंजन को वो ना ज़्यादा बात नहीं करती है। हाय हेलो, लैंजन भी हाय हेलो बोलता था।
तो लैंजन को ना दिल में बहुत बुरा लगता था कि क्यों वो मुझसे बात नहीं करती। वो वांग जिंगाओ से बहुत अच्छे से बात करती, सबसे बात करती है, लेकिन वो ना वांग जी मतलब लैंजन से और वांग जिशान से बात नहीं करती थी, क्योंकि वांग जिशान के ऊपर विंग का बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो जिस अंकल के साथ उसने बदतमीज़ी की होती है ना, वो ना बहुत प्यार करते थे, इसलिए ना उन दोनों से वो कटी कटी रहती थी, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं करती। वो सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, वांग जिंगाओ भी बहुत मस्ती करता है विंग के साथ। तो फिर विंग जब सब लोगों का डिनर ख़त्म हो जाता है और सब लोग निकल रहे होते हैं, तो लैंजन की मॉम बोलती है, तुम तो आ रही होगी ना कॉलेज, तो तुम वहाँ पे ही करोगी। फिर वो बोलती है हाँ, कुछ दिनों में मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। फिर वो कुछ दिन बोलती है कि हाँ प्लीज़ आओगी तो मुझसे मिलोगी तुम। फिर वो बोलती है हाँ आंटी मैं आपसे मिलूँगी। फिर सब लोग चले जाते हैं। फिर लैंजन की मॉम जाना नहीं चाहती, वो ना विंग को बहुत ज़ोर से हक करती है, बोलती है कि मुझसे मिलोगी तुम। फिर वो बोलती है हाँ मैं मिलूँगी आपसे, फिर बोलते हैं। फिर सब लोग चले जाते हैं। फिर विंग की दादी बोलती है कि तुझे फिर से सोचना चाहिए। फिर विंग बोलते हैं दादी मुझे और बात नहीं करनी। फिर सुबह हो जाती है, सुबह का नाश्ता भी विंग की दादी उन लोगों के लिए भेजती है। फिर सब लोग बहुत अच्छे से करते हैं। फिर सब लोगों का जाने का वक्त हो जाता है, सब लोग अपने लगेज मतलब सब लोग समेटने लगते हैं सब कुछ सामान। फिर सब लोग फिर बस में जाते हैं, फिर जाने वाले होते हैं। तो विंग और उसकी दादी, उसकी ग्रैंडमा उन्हें सी ऑफ करने के लिए आते हैं। तो सी ऑफ करने के लिए आते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर लैंजन जाना नहीं चाहता था, फिर भी उसे जाना पड़ता है। वो ना एकदम लास्ट में बैठता है और वो ना पीछे देखता है कि विंग वहाँ पे मतलब खड़ी हुई है, और उसे बहुत बुरा लगता है कि वो विंग को छोड़ के पता नहीं उसे फिर क्यों उसे बुरा लगता है, तो फिर भी बुरा लगता है। फिर ऐसे ऐसे करके सब लोग चले जाते हैं। फिर विंग भी अपने रूम में चली जाती है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसका भी शहर जाने का वक्त हो जाता है और बोलता है कि उसकी भी कॉलेज शुरू होने वाली है। तो उसके 3 दोस्त और वो सब लोगों को बोलते हैं हम सीख के आते हैं, फिर आप लोगों को सिखाएंगे। फिर सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चीज़ें देते हैं। तो उसका भाई आया हुआ होता है, तो उसे लेने के लिए उसके दोस्तों को भी उसके साथ ही लेके जा रहे थे, लेकिन उसके दोस्त उसके अंकल आंटी के साथ रहेंगे और वो अपने मॉम डैड के साथ रहेंगी। तो इसीलिए वो बोलती है अच्छा ठीक है, सब लोग एक साथ जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। उसका भाई भी बहुत मस्ती करता है, उससे 1 साल 2 साल बड़ा था, लेकिन उसके साथ ही वो फिर मस्ती करते हैं और बोलते हैं। फिर मस्ती करके घर जाते हैं। तो उसके 3 दोस्त जो शहर के थे वहाँ पे होते हैं। सब लोग ना उसे सरप्राइज़ करने के लिए उसके घर आ रहे होते हैं। विंग के मॉम डैड के घर, जो अंकल आंटी थे जो उससे वो मॉम डैड बोलते थे, वहाँ पे सब पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी का माहौल हुआ होता है। तो सब लोग उन चारों को वेलकम करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ तुम लोगों की भी। फिर सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। फिर रात के 8 बजे सब लोग खाना खाते हैं। फिर बोलते हैं जाके सो जाओ। फिर वो बोलते हैं हाँ 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 सब लोग सो जाओ। फिर सब लोग बाहर जाते हैं। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वो ना रात के 12 बजे उसके सारे दोस्त फिर से एक साथ होते हैं, उसका भाई भी होता है। वो सब लोग बाहर मस्ती करने जाते हैं, बहुत बाइक रेसिंग करते हैं। वो सबके पास बाइक होती है, सब लोग बाइक रेसिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। वो ना तो उसका भाई भी रेसिंग कर रहा होता है, घूम रहा होता है, फिर रहा होता है। सब लोग बहुत कुछ खाते हैं, सब लोग शहर को एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ कहाँ वो हैंग आउट कर सकते हैं। उन्हें पता था उनके फेवरेट स्पॉट पे जाते थे। तो वो भी आता था, विंग भी आती थी, तो सब लोगों को पता था। उसके एक ग्रुप था 8 लोगों का, वो उसका भाई और 6 उसके फ्रेंड्स थे, जो लड़के भी थे लड़कियां भी थी, बहुत से थे। वो सब बहुत मस्ती करते हैं।
फिर मस्ती करते करते फिर रेसिंग करते हैं। फिर वो लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ ट्रूथ रेयर खेलेंगे। सब लोग बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। वो भी मतलब एक लेक के पास जाते हैं। वो सब लोगों का फेवरेट स्पॉट होता है। वो सब ना लाइन में बैठे हुए होते हैं, मोमोज खा रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। वो ड्रिंक्स नहीं करते तो इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स कर रहे थे। तो सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर वहाँ पे ना कुछ लोग आ जाते हैं उन्हें मतलब तंग करने के लिए। फिर विंग उसके दोस्त उन लोगों को बहुत अच्छे से मज़ा चखाते हैं। वो सब पहले आके ना विंग से बदतमीज़ी, उसके दोस्तों के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, हमारे साथ भी हैंग आउट करो। फिर विंग ना इग्नोर करता है, वो सब इग्नोर करते हैं। फिर इग्नोर भी नहीं कर पा रहे थे। फिर वो सब उन लोगों को सबक सिखाते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम लोगों को सबक सिखाना ही होगा। फिर वो लोग उससे सबक सिखाते हैं। फिर सब लोग मतलब सुबह के 4 बज रहे होते, सब लोग बाहर होते, लेकिन उनकी फैमिली के एल्डर्स को नहीं पता था कि वो सब बाहर है। तो वो सब बहुत मस्ती कर रहे थे सारी रात भर। वो सब लोग सोच रहे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। फिर सब लोग 4:30 बोलते हैं कि एक दोस्त बोलता है कि यार 4:30 बज गए, हमें घर जाना होगा, हमें सोना भी होगा यार, फिर वरना हमें तो मॉम डैड बहुत डांटेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि हम बाहर थे। फिर वो विंग बोलती है हाँ मैं बाहर से आई हूँ, मैं मॉम डैड से तो अभी डांट नहीं खाना चाहती। फिर उसका भाई बोलता है तुझे तो सिर्फ डांट पड़ेगी, मुझे तो मार पड़ेगी, तो जल्दी चल। फिर सब लोग घर चले जाते हैं। फिर घर चले जाने के बाद विंग फ्रेश होती है। उसका भाई तो फ्रेश भी नहीं हो पा रहा था, इससे इतना थकान महसूस हो रहा था। फिर भी वो खुद को फ्रेश करता है। फ्रेश करके वो जाके सो जाता है। और सब लोग सो रहे होते। उस दिन कोई भी कॉलेज नहीं जा पाया था। तो उसकी मॉम उठती है सुबह के 9 बजे। उसकी मॉम 9 बजे आके उसके भाई को उठाती है और बोलती है कि उठ जा, तुझे तो कॉलेज जाना है। फिर उसका भाई बोलता है मॉम मुझे आज कॉलेज नहीं जाना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर उसकी मॉम बोलती है मैं तुझे मारूंगी। फिर वो बोलती है अच्छा मार दो, फिर भी मुझे नहीं जाना। फिर उसकी मॉम बोलती है यार ये बंक करता ही रहता है, इससे कुछ मतलब। फिर उसकी डैड को बुलाता है। फिर वो बोलता है ये तुम्हारा बेटा है, मेरी तो बेटी है। फिर बोलती है हाँ हाँ जो अच्छा करता है उससे ही बोल लो तुम्हारी, तो ये तो मैं कहीं और से लाई थी। फिर उसका पापा बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी बेटी है, ये पता नहीं कहाँ से आया है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है सो जा। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर वो लोग सब लोग सुबह के 11 साढ़े 11 बजे उठते हैं और बोलते रहे। वो सब लोग बहुत टायर हो रहे थे, इसलिए सब लोग इतनी देर तक सोते हैं। फिर बोलते हैं कि यार इतनी देर हो गई। फिर उसकी मॉम के पास जाने के लिए मतलब 11:30 12 के बीच वो लोग उठते हैं। वो बोलते हैं कि क्या मतलब इतनी देर तक कोई सोता है। उसकी मॉम चिल्ला रही होती है उसके भाई के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर नहीं चिल्लाती। तुम फिर ना वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं उठ रहा हूँ मॉम। फिर वो ना विंग को भी अच्छे से उठाती है। फिर सब लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय गाइस।